बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक ये है कि कुर्बानी किन दिनों में की जाती है, कुर्बानी के अय्याम कितने हैं। कुरान पाक में अय्याम मालूमात के अल्फाज आए हैं कि ये मखसूस और मालूम दिन है जिनमें कुर्बानी करना वाजिब होती है, और वो 3 दिन हैं। 10 ज़ुल्हज जिसको यौम नहर भी कहा जाता है, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़ुल्हज। यही फ़तवा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का है, और यही फ़तवा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का है कि कुर्बानी यौम नहर को है, और यौम नहर के बाद 2 दिन मज़ीद, यानी 3 दिनों के अंदर आपने कुर्बानी करनी होती है। और यही इसी बात पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, और अहले सुन्नत व जमात का इस पर इजमा है कि कुर्बानी के 3 दिन हैं। अब कुर्बानी के 3 दिनों में वक्त क्या है? वक्त ये है कि सुबह सादिक यानी ज़ुल्हज की सुबह सादिक से लेकर के 12 ज़ुल्हज की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, मगरिब की नमाज से पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं। जिन बड़े शहरों में ईद की नमाज अदा की जाती है, जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, उन शहरों के रहने वाले ईद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करेंगे। ईद की नमाज से पहले अगर कुर्बानी करेंगे तो वो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और जो छोटे कस्बे और देहात होते हैं जहाँ पर ईद की नमाज की शराइत पूरी नहीं होती, वो लोग सुबह सादिक के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं। 10 ज़ुल्हज को सुबह सादिक के बाद से और 12 ज़ुल्हज की मगरिब से पहले पहले तक, इस दौरान कुर्बानी की जा सकती है। इस दौरान 2 रातें भी आती हैं, तो उन रात में कुर्बानी करना जो है फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। उसके बजाय ज़्यादा अफजल ये है कि दिन में कुर्बानी की जाए, लेकिन अगर लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम हो तो रात के औकात में भी कुर्बानी की जा सकती है। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर बड़ा शहर है जहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर ईद की नमाज अदा की जाती है, तो किसी भी एक जगह पर अगर ईद की नमाज हो गई तो उस शहर के रहने वाले उस ईद की नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी अदा कर सकते हैं, खा उन्होंने ख़ुद ईद की नमाज़ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। लेकिन ज़्यादा अफजल वक्त ये है कि तुलुए शम्स के बाद कुर्बानी की जाए। सुबह सादिक के बाद करना जायज़ ज़रूर है, लेकिन अफजल ये है कि सूरज के तुलू होने के बाद कुर्बानी की जाए।